हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नेम स्टडी विद अभिनव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे आपको कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन भी अपडेट किया जाता है। यहाँ पे यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, स्पेशली इन कॉमर्स, अगर आप कॉमर्स का कोई एग्जाम दे रहे हो जैसे कि नेट हुआ, जीआरएफ वगैरह होता है, या फिर कोई आप सीएससी फाउंडेशंस वगैरह का एग्जाम अगर देते हो, उनकी भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपके एकेडमिक का भी ध्यान रखा जाता है, उनसे रिलेटेड भी जो नोटिफिकेशन आता है, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है और लगता है कि नहीं इसे जानना समझना ज़रूरी है, तो वो नोटिफिकेशन भी यहाँ पे अपडेटेड हो जाते हैं, उसके भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएँगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस हो, एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो और साथ ही साथ टाइम टू टाइम आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो बिना वक्त जाया के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पे अभी कुछ सीरीज स्टार्ट हुआ है, एक अकाउंटेंसी का और इकोनॉमिक्स का, राइट। अकाउंटेंसी में भी हम लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे कवर किया है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आपने उसको देख सकते हैं, और मैंने इकोनॉमिक्स के भी वीडियो अपलोड है। साथ ही साथ यहाँ पे प्लेलिस्ट भी बना है, आपको ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, राइट। इसके अलावा बहुत सारी वीडियो यहाँ पे है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो एक नोटिफिकेशन जो यूजीसी की तरफ से आया हुआ है। नोटिफिकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नोटिफिकेशन ये है कि हमारा जो नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम है, जिस एग्ज़ाम के रिलेटेड एक न्यूज़ आई हुई थी कि अब यूजीसी जो है वो नेट के माध्यम से जो नेट का जो एग्ज़ाम होगा, उसी एग्ज़ाम में क्या करेगा, हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है अलग अलग, और बच्चों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के लिए। तो उसको भी उन्होंने क्या किया था, एनटीए के साथ ही कंबाइंड कर दिया था, वन एग्ज़ाम बना दिया गया था उसको, राइट। वन नेशन वन एग्ज़ाम के अंतर्गत उन्होंने इसको रखा था। तो आज उसका नोटिफिकेशन आया है कि जो हमारा नेट का जो साइकिल है वो साइकिल स्टार्ट हो चुका है। जो जून 2024 का जो साइकिल है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है कि उसका अब एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो रहा है। 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया और 20 तारीख से ही ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये जो एग्ज़ामिनेशन है, इस एग्ज़ामिनेशन में जो उन्होंने वादा किया था, जो उन्होंने पहले अपडेट दिया था कि एक ही एग्ज़ाम होगा, जिस एग्ज़ाम में आप जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए और साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए भी, जो इंडिया के एडमिशन कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें आप पीएचडी एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम आप देते हो, वो एग्ज़ाम भी आप इसके साथ कंबाइंड दे सकते हो, राइट। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट नोटिफ़िकेशन, इस नोटिफ़िकेशन को अगर और अच्छे से पढ़ें तो इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे और भी है। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि 83 सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, एनटीए 83 सब्जेक्ट्स में लेता है पीएचडी एंट्रेंस के लिए एग्ज़ाम और जीआरएफ वगैरह के लिए भी एग्ज़ाम। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपका जून 2024 में होगा एग्ज़ाम, वो आपका पेपर पेन जो माध्यम है, पेपर पेन रहेगा मोड, ऑनलाइन मोड यहाँ पे नहीं रहेगा। अभी तक आप लोगों ने दिसंबर तक के जो एग्ज़ाम अगर देखे होंगे या फिर आपने दिया होगा, तो वो ऑनलाइन मोड था, उसमें आपको कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना पड़ रहा था। बट अब यहाँ पे पेपर और पेन मोड है। बट पेपर एंड पेन मोड मीन्स ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा, नहीं, ये ऑब्जेक्टिव ही एग्ज़ाम है। ओआरएम सीट के माध्यम से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। बट आपको सीट दिया जाएगा जिसमें आपको कलर भरना है, आपको फिल करना है, उसके डॉट्स को कलर करना है। ये पेपर पेन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान ये रखिए कि पेपर और पेन मोड इससे पहले था, बहुत पहले था, पेपर पेन ही मोड था, बट सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाता था। जब उन्होंने ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव किया था तो उन्होंने ऑनलाइन मोड को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। अब यहाँ पे पेपर पोन पेन मोड आया हुआ है। पेपर पेन में आपको अब ये ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि ऐसा ही चलेगा। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं अभी कुछ दिनों में, तो उसके हिसाब से जो ऑनलाइन मोड है उसमें उन्हें सॉफ्टवेयर डेवलप करने या किसी भी तरह के इश्यूज़ हुए होंगे, या फिर इलेक्शन अभी चलने वाला है तो उसके वजह से भी हो सकता है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ सके, तो उन्होंने पेपर पेन मोड उन्होंने यूज़ किया, इंट्रोड्यूस किया। बट ये कंपल्सरी नहीं है कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा, दिसंबर में भी सेम होगा। हो सकता है दिसंबर में आपका फिर से ऑनलाइन मोड आ जाए।
बट ये फ्यूचर की बातें हैं, ये बाद में देखी जाएंगी। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए और जो सिलेक्शन है वो हमारा होना चाहिए। तो पेपर पेन मोड रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट। उसके अलावा यहाँ पे जब नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं तो उसमें तो अब यहाँ पे जो मेन जो हमारा सेक्टर है इस पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। देखिए स्टार्ट कब हुआ था, ये हमारा 20 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ, 10 मई 2024 रात के 11:50 तक ये टाइमिंग दिया गया, जब तक आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप सबमिट कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हमें 2 दिनों का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। क्यों टाइम मिल रहा है एक्स्ट्रा, जो कि 11 तारीख को और 12 तारीख को मिल रहा है। वो टाइम इसीलिए हम लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम लोग नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग करते हैं या फिर यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, किसी से भी कोई भी ऑनलाइन मोड अगर हम लोग यूज करते हैं फॉर द पेमेंट पर्पस, तो बहुत बार इंटरनेट प्रॉब्लम या फिर सर्वर इशू की वजह से बैंक में क्या हो जाता है, पेमेंट रुक जाता है, प्रोसेस में चला जाता है या फिर वो हो नहीं पाता है, फेल्ड हो जाता है। तो यहाँ पे इन तरह की चीज़ों को या फिर ऐसे कोई ग्लिचेस अगर आ जाते हैं तो इनसे आपको सफ़र अगर आप कर होगा, अगर अगर आपको बाई चांस अगर ना हो ऐसा, बट अगर बाई चांस अगर होता है आपसे के साथ, तो यू हैव टू डेट एक्स्ट्रा, जिसमें आपकी इस तरह की चीज़ों को आप लोग देख सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। इसके अलावा अब 12 तारीख तक तो ये हो गया आपका सबमिशन का टाइम, जिसमें आपको 10 तारीख तक फॉर्म फिल करना है और एक्स्ट्रा 2 दिन में आपको पेमेंट पे करना है, राइट। बट 2 दिन, अब 13, 14 और 15, सॉरी 3 दिन आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जिस 3 दिन में आपका क्या होगा, करेक्शन विंडो ओपन होगा, जहाँ पे यदि आपने कोई भी आपको करेक्शन करवाना है, चाहे आपके नाम से रिलेटेड करेक्शन हो या सिटी सेंटर से रिलेटेड किसी भी तरह का जो कोई करेक्शन अगर होता है, उसके लिए आपको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने करेक्शन विंडो खोल करके आप अपना करेक्शन करवा सकते हैं। इसके बाद की चीज़ें, इट मीन्स कि अगर एग्ज़ाम सेंटर अनाउंसमेंट हो गया, एडमिट कार्ड वगैरह हो गया या फिर कोई भी और चीज़ें हो गई, जैसे डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन, सॉरी जैसे आपका सेंटर हो गया, डेट शीट वगैरह हो गया, शिफ्ट वगैरह हो गया, इस तरह के नोटिफिकेशन जो है वो नोटिफिकेशन आपको इन हेड फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इनके वेबसाइट पे। तो उसके लिए अब आपको चिंता नहीं करना, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, टाइम टू टाइम वो आपको अवेलेबल करा देंगे, वो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है कि एग्ज़ाम हमारा 16 जून को होने वाला है, ध्यान रखिएगा 16 जून 2024 को हमारा एग्ज़ाम जो होगा वो कंडक्ट किया जाएगा, राइट। इसका जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी हम लोगों को यहाँ पे देखना है। इस वेबसाइट पे भी जो सारी नोटिफिकेशन है या फिर फॉर्म फिलिंग करना है, कोई भी काम जो होगा वो इनके इस वेबसाइट पे होगा। तो इस वेबसाइट को आप अगर यूजीसी प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वेबसाइट को तो आप अपने चेक लिस्ट में रखिए ही कि एक बार एटलीस्ट वंस इन अ डे हमें चेक जरूर करना है कि क्या नोटिफिकेशन आया है, क्या नया चेंजेस आया है, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर चीज़ होता है तो ये नोटिफिकेशन हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आती है बारी एप्लीकेशन फ़ी की। फ़ी कितना है? इन जनरल कैटेगरी वी हैव 1150 रुपीज़। ये हमारा क्या, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो आपका ये फ़ी रहेगा। अगर आप जनरल में भी ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी हो या फिर एनसीएल हो, सॉरी ओबीएस हो या एनसीएल हो, देन 600 आपका फ़ी रखा गया, 600 आपको पे करना होगा। बट इन द केस ऑफ थर्ड जेंडर या एस सी एस टी या पी डब्ल्यू डी, कोई भी डिजीज़ है आपको या फिर आप कोई भी एस टी से बिलोंग करते हो, एस सी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 325 रुपया आपको पे करना होगा और एग्ज़ाम फ़ी के पर्पज़ से, मतलब एग्ज़ाम फ़ी आपको 325 रुपया पे करना पड़ेगा। तो आपका जो ये एग्ज़ामिनेशन जो फॉर्म फिलअप है ये ऑनलाइन मेथड होगा, बट एग्ज़ाम आपका पेपर पेन मेथड से होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। आपको कोई हार्ड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है कहीं पे जा करके, वो ऑनलाइन ही सारा चीज़ होगा, सारा फिलअप वगैरह सब कुछ ऑनलाइन ही होगा, राइट। अब यहाँ पे कोई भी और चीज़ें यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता ही है कि जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं, जो नॉर्म्स वगैरह दिए गए हैं या फिर उनके द्वारा कोई भी जो अगर रूल रेगुलेशन बनाया गया है उसे हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस को ऐसा गिव अप नहीं करना है, हमें उसे ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, देन हमें आगे कोई भी काम करना होगा। उसके अलावा अगर नए जो स्टूडेंट हैं, ध्यान दीजिएगा कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला है मोबाइल नंबर, सही एक्यूरेट 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर होता है वो आप सबमिट करो, और ऑनलाइन जो आपका सॉरी ईमेल जो आपका आईडी है वो ईमेल भी वहाँ पे रजिस्टर जरूर करें।
ये 2 चीज़ें जानना इसीलिए ज़रूरी है कि आगे कोई नोटिफ़िकेशन या मेल, एसएमएस के ज़रिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा कुछ होता है एग्ज़ाम में या फिर कोई चेंजेस वगैरह आती है, तो वो सबसे पहले आपको एसएमएस के ज़रिए और ईमेल पे आपको मेल के ज़रिए आपको भेज दिया जाएगा। मोबाइल नंबर सही से दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन या फिर ओटीपी या फिर कोई भी एसएमएस के जरिए ही आप तक पहुंचेंगे, राइट। इसके अलावा भी अगर कोई भी आपको दिक्कत अगर होती है, इन केस अगर कंटेंट को कोई फेस कर रहा है, कोई डिफिकल्टीज उनको आ रही है, तो आपके पास यहाँ पे 2 हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे उनके ईमेल नंबर भी दिए गए हैं, जो ईमेल जो जिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, उन्हें मेल कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड रिगार्डिंग, राइट। और यहाँ पे एडवाइस यही है कि आप रेगुलर विजिट करो किसको, आपको नेट जो है इनका जो वेबसाइट है उसको, और ये एक वेबसाइट, 2 वेबसाइट इनके, ये दोनों वेबसाइट को आप यहाँ पे बराबर चेक करते हो, राइट। तो आई जस्ट होप कि ये नोटिफिकेशन का जो एक नोटिफिकेशन आया था, इसकी क्लैरिटी आपको आ गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि क्या कैसे है, नहीं है। अगर कुछ क्वेरी आती है आपके मन में या कुछ ऐसा चीज़ है जो आप पूछना चाहते हो रिगार्डिंग टू यूजीसी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, या फिर आप मेरे मोबाइल नंबर पे जो दिया गया व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मुझे मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो। फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ोन फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट मैसेज ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत होती है तो मैं उस पर वीडियो भी पर्टिकुलर बना करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, राइट। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम डेट्स आ चुके हैं, तो इस बार जेआरएफ लेके रहना है।